बच्चों, हिंदी व्याकरण में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में पढ़ेंगे। इनका उच्चारण और प्रयोग के नियम कुछ जानकारी लेंगे। अनुस्वार को हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहते हैं, अर्थात यह स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में व्यवहार में आता है। तो पहले हम अनुस्वार की परिभाषा से आरंभ करते हैं। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु वर्ण के शिरोरेखा के ऊपर दिया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है, जैसे गंगा। यहाँ गंगा दो तरह से लिखा गया है, एक ग व आधा ग और आ की मात्रा, और दूसरे तरफ गंग ग में अनुस्वार ग में आ की मात्रा। इसी तरह चंचल, डंडा, गंदा, कंपन दो तरह से लिखा गया है, अर्थात जहाँ पंचम वर्ण होता है वहाँ पंचम वर्ण के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम ये तो जान गए कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों व, य, ण, न, म के स्थान पर किया जाता है, परंतु ऊपर दिए गए उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पंचाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग एक समान है। ऐसे में हमें कैसे पता चले कि कौन सा अनुस्वार किस पंचाक्षर का उच्चारण कर रहा है? इसके लिए एक नियम को जानना अति आवश्यक है। अनुस्वार को पंचाक्षर में बदलने का नियम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा तथा उसी की उच्चारण ध्वनि निकालेगा। इस नियम को अच्छे से समझने के लिए हमको हिंदी वर्णमाला के 5 वर्गों का ज्ञान होना आवश्यक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ व, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। अब उदाहरण की सहायता से इस नियम को और अच्छे से समझेंगे। गंगा, यहाँ पर अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद क वर्ग का वर्ण ग है, अतः यहाँ अनुस्वार का चिन्ह व यानी क वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करता है। उसी तरह चंचल, यहाँ पर अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद च वर्ग का वर्ण च है, अतः यहाँ अनुस्वार का चिन्ह य यानी च वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करता है। डंडा, यहाँ पर अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद ट वर्ग का वर्ण ड है, अतः यहाँ अनुस्वार का चिन्ह ड ण यानी ट वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करता है। डंडा। गंदा, गंदा, यहाँ पर अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद त वर्ग का वर्ण द है, अतः यहाँ अनुस्वार का चिन्ह न यानी
त वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करता है। गंदा, कंपन। यहाँ पर अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद प वर्ग का वर्ण है प, अतः यहाँ अनुस्वार का चिन्ह म यानी प वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करता है। अनुस्वार के कुछ मुख्य नियम। नंबर 1, यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वाङ्मय, अन्य, उन्मुख आदि शब्द यहाँ अनुस्वार रूप में नहीं लिखे जा सकते। जैसे वाङ्मय, वहाँ उसके बाद म है जो कि क वर्ग का नहीं है, किसी अन्य वर्ग का है, तो यहाँ वहाँ के जगह चंद्र बिंदु अनुस्वार प्रयोग नहीं होंगे। अन्य भी न और य दोनों अलग अलग वर्ग के वर्ण आए हैं जो कि अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होंगे। नंबर 2, पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में भी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि। यहाँ 2 बार न आया है, प्रसन्न में, अन्न में, और सम्मेलन में 2 बार म आया है जो कि द्वितीय रूप, पंचम वर्ण का द्वितीय रूप हो गया। यह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। नंबर 3, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। जैसे त्र, त और र मिलकर त्र, ज्ञ, ज और य मिलकर ज्ञ बना है। इसलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बना है उसका पहला वर्ण जिस वर्ग से जुड़ा है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मंत्र में म प्लस अनुस्वार प्लस त्र, त प्लस र संयुक्त अक्षर से मिलकर बना है। अनुस्वार के बाद त आया है और त वर्ग का पंचम अक्षर है न, इसलिए अनुस्वार न के उच्चारण के लिए कार्य करता है। मंत्र। अनुस्वार के बाद यदि य, र, ल, व, श, स, ह हो तो अनुस्वार म के रूप में लिखा जाता है। जैसे संरक्षक शब्द में सम प्लस रक्षक, यहाँ अनुस्वार के बाद र आया है। व्यंजन ध्वनि के नियमानुसार यहाँ अनुस्वार म के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि अनुस्वार के प्रयोग के बहुत सारे नियम हैं। इस नियमों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लें तो हमें अनुस्वार के प्रयोग करने में और इन शब्दों के उच्चारण में परेशानी नहीं आएगी। इस तरह हम देखते हैं अनुनासिक की परिभाषा पहले हमें जाननी होगी। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्रबिंदु है। अनुनासिक का प्रयोग। जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। अ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। कुआं जब हम उच्चारण करते हैं अ
के ऊपर चंद्र बिंदु का, तो हमारे मुंह से और नाक से दोनों की सहायता से हमें चंद्र बिंदु की उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, कभी कभी हम उच्चारण तो अनुनासिक का करते हैं पर हम वहाँ अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ नियम हैं। अनुनासिक के प्रयोग में आपने देखा कि हमने बताया अनुनासिक स्वरों का गुण होता है और अ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। यहाँ आपके मन में संदेह उत्पन्न हो सकता है कि स्वरों में तो छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ भी आते हैं, तो अनुनासिक इन स्वरों वाले शब्दों में क्यों नहीं प्रयुक्त होता? इसका एक कारण है कि जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह होते हैं वहाँ अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार लगाया जाता है। इस नियम को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे नहीं, हम नहीं कहते हैं तो ह में बड़ी की मात्रा और वहाँ अनुनासिक चंद्रबिंदु का चिन्ह आएगा, पर बड़ी ई की मात्रा और चंद्रबिंदु दोनों लगाने पर जगह की कमी के कारण हमें वहाँ अनुस्वार का चिन्ह लगाना पड़ता है। मैं अनुनासिक उच्चारण हो रहा है पर हम वहाँ अनुस्वार के चिन्ह लगाते हैं। गोंद, इन सभी शब्दों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं। जैसे नहीं में बड़ी ई, मैं में ऐ की मात्रा तथा गोंद में ओ की मात्रा का चिन्ह है। शब्दों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं तो पाते हैं कि इनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए इन सभी मात्राओं में के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाए जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने पर भी इन शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस, हंस, हंस एक जल पक्षी और हंस हंसने की क्रिया। अंगना, सुंदर अंगों वाली स्त्री। अंगना अंग के बाहर, घर के बाहर खुला हुआ बरामदा। स्वाग माने अपने अंग, स्वांग का अर्थ होता है ढोंग। इस तरह अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में अगर हम फेरबदल कर दें तो शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे। अनुनासिक चंद्रबिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। नंबर 3, अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर ना लगी हों। जैसे अ, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूंछ। नंबर 4, शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है। जैसे गोंद, कोपल, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग करने पर हम इनका सही व्यवहार हिंदी में कर पाएंगे और कुछ नियमों को जानकर परीक्षाओं में सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलिएगा नहीं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस तरह के नए वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।